गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंतर्गत सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग के सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल के अंतर्गत कैसे दो सेल को जोड़ते हैं हम लोग। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, पहले सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव इंड के साथ जोड़ते हैं, फिर अगेन दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। देखिए फिगर में कुछ यूं इस प्रकार होता है कि फर्स्ट सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, फिर दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, फिर तीसरे का पॉजिटिव तीसरे का निगेटिव चौथे के पॉजिटिव से जोड़े। इस प्रकार डॉट डॉट दिखा रहे हैं एन नंबर ऑफ सेल जोड़े। एन सेल को हम लोग सीरीज में जोड़ दिए, जिसमें सभी सेल का ईएमएफ ई है, कैपिटल ई है, और इसका आंतरिक रेजिस्टेंस माना सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस का मान आर है। साथ में इन सब सेल को एक बाहरी लोड से आर रेजिस्टेंस से जोड़ दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। तब हम लोग जानना चाहेंगे कि इस एन नंबर ऑफ सेल को सीरीज में ऐड करने के बाद ये जो करंट प्राप्त हुआ वो कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग इसको एक बाहरी लोड आर से जोड़ दिए और अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन ज्ञात करेंगे। देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर सिंगल सेल हो, सिंगल सेल एक बैटरी हो, तो वैसे एक से ज़्यादा सेल होता है तब बैटरी कहलाता है, परंतु सेल हो तो उस सेल के द्वारा जो करंट फ्लो होता है हम लोग जानते हैं ईएमएफ, टोटल सेल का टोटल ईएमएफ बट्टा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐड होता है लोड जो रेजिस्टेंस रहता है। तो ये एक सेल के लिए, सिंगल सेल के लिए अगर ये ऐसा 10 सेल हो जाए तो 10 का ईएमएफ बट्टा 10 का रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस लोड का रेजिस्टेंस। तो यहाँ चूंकि n सेल है इसीलिए टोटल सेल हो जाएगा, टोटल सेल का ईएमएफ हो जाएगा n इंटू ई। देखिए अगर एक सेल का मान ली जाए कि 10 वोल्ट मान है तो 5 सेल का कितना होगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 5 का 50 हुआ। ठीक उसी प्रकार चूंकि नंबर ऑफ सेल n है, एक्चुअल में क्या हुआ 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। तो हम लोग उसी नियम से चूंकि नंबर ऑफ सेल n है इसीलिए टोटल कुल ईएमएफ जो है इस सर्किट का वो हो जाएगा NE। तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि इस लोड से होके करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वो हो जाएगा I इजकल टू टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट अपॉन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड का रेजिस्टेंस, लोड, ये हो जाएगा। सेल के द्वारा जो करंट दिया जाता है उसका ये सूत्र है, सो डैट I इजकल टू करंट इजकल टू टोटल ईएमएफ। यहाँ हो गया चूंकि सेल n है इसीलिए NE, सभी का ईएमएफ बराबर है, ये हुआ NE, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR हो जाएगा। एक कार है, दूसरे कार है, प्लस तीसरे कार है, प्लस चौथे कार है, तो R को अगर 10 बार जोड़ा जाए तो 10R, 5 बार जोड़ा जाए तो 5R, सो डैट n टाइम्स अगर ऐड किया जाए तो NR होगा, सो डैट दिस बिकम्स NR।
and now plus external resistance is R, so that the current flow through in a series combination is equal to Ne upon Nr. ये N है, this will be N, small n, Nr प्लस कैपिटल R. ये हो गया अपना ये कॉम्बिनेशन से होकर जाने वाले कुल करंट का मान. अब देखिए इसको कब जोड़ना चाहिए हम लोग को सीरीज में पूरे सेल को. तो यदि बाहरी लोड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर NR का वैल्यू बहुत छोटा है R से, देन उस टाइम क्या होगा, हम लोग जब इसको सीरीज में ऐड करेंगे तो चूंकि NR बहुत छोटा है R से, सो दैट करेंट I विल बिकम I इजकल टू NE अपन, जो वैल्यू छोटा रहता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं एक्सप्रेशन से. तो NR हट गया यहाँ से, तो बचा अपॉन R. इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल के द्वारा E अपॉन R जो करंट फ्लो होता है उसका N मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीपल टाइम हो जाएगा, N टाइम गुना हो जाएगा करंट का मान एक सेल के द्वारा E अपॉन R. तो I बराबर NE का मतलब है E बटा एक सेल के द्वारा जो होगा उसका N टाइम, जितना 5 सेल लगाएंगे तो 5 गुना होगा, 10 सेल लगाएंगे तो 10 गुना होगा. देन I बराबर हो जाएगा NE बटा R. अर्थात जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत कम हो इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल लोड, तो हम लोग उसको सीरीज में, सेल को सीरीज में जोड़ते हैं और इस चीज़ का हम लोगों को फ़ायदा है. यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग को शायद कुछ नुकसान हो जाए. चलिए, आप अगर इस वीडियो को समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.